दोस्तों नमस्कार। आज मैं जितेंद्र प्रसाद पूरे विश्व को संबोधित करते हुए यह बताने का प्रयास करूंगा कि हमारा विश्व, हमारा संसार, हमारा देश और हमारा समाज किस ओर जा रहा है। दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, हमारे विश्व के सारे परिवारों, मैं आप लोगों को यह बताने का प्रयास करूंगा कि आज हमारा देश, आज हमारा विश्व पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त है। पूरे भ्रष्टाचार के साथ साथ झूठ फरेब से भरा हुआ है। आज हमारे देश में सारे संसाधनों के होने के बावजूद, संसाधनों का अर्थ हमारे देश में, पूरे विश्व में नदियों का अंबार, जंगलों का अंबार, उपजाऊ मिट्टियों का अंबार, सारे कुछ पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोगों के अंदर इंसानियत के बजाय इन सभी चीज़ों का दोहन करने में इच्छा भरपूर लगी रहती है। दोस्तों, इन इच्छाओं को रोकना है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी इच्छाएं अनंत हैं। हम इन इच्छाओं को कभी पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर सकते हैं, मरते दम तक पूरा नहीं कर सकते हैं। और ये असीमित इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाने के बावजूद भी हम पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। पैसा कमाना, धन कमाना, ज़मीन खरीदना, घर बनाना, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा दुनिया अगर मेरा ही होता तो अच्छा होता। लेकिन ऐसा संभव नहीं है दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है। हम लोगों को धरती पे भगवान गॉड इसलिए भेजे हैं, ईश्वर ने हम लोगों को धरती पर इसलिए भेजे हैं, ना कि तुम धरती खरीदो, ना कि तुम आसमान खरीदो, ना कि तुम पानी खरीदो, ना कि तुम, अरे भाई ये भगवान का है, प्रकृति का दिया हुआ चीज़ है, आप इसे खरीद नहीं सकते हैं। आप जब इसे खरीद नहीं सकते हैं तो फिर खरीदने के पीछे दौड़ क्यों रहे हो। लोगों को लगता है कि हम खरीद लेंगे, लोगों को लगता है कि हम खरीद करके अपने बच्चों को विरासत में दे के जाएंगे। अरे भाई, आप विरासत में क्या दीजिएगा? जो विरासत में देना है वो आपके पास दिमाग में आ ही नहीं रहा है। विरासत में आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, विरासत में अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, विरासत में अपने बच्चों को विकासात्मक भावनाओं का ज्ञान दीजिए, विरासत में अपने बच्चों को गीता, रामायण से निकली हुई सारी अच्छाइयों को आप अपने बच्चों को दीजिए। ये तो हकीकत और वास्तविक ज्ञान है। जो असली पूंजी है वो आप बच्चों को दिखा नहीं रहे हैं, बच्चों को बता नहीं रहे हैं। बच्चों को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आने वाला दिन तुम्हारा कैसा होगा जब आपके पास धन संपत्ति पैसा कौड़ी भरपूर होगा। अरे भाई, ये तो वास्तविक चीज़ है, ये होना चाहिए। लेकिन सिर्फ अपने दिनों को, अपने समय को अच्छा से पूर्ति करने के लिए, संसाधनों का सदुपयोग करके हम अपना जीवन जन कल्याण के लिए करें। तो जन कल्याण के लिए भी हमें खाना चाहिए, जन कल्याण के लिए भी थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, जन कल्याण के लिए भी हमें घर रहने के लिए घर चाहिए। लेकिन यहाँ पर आवश्यकता से ज़्यादा की ज़रूरत लोगों को हो रही है, जिसके चलते हमारे विश्व में, हमारे भारत में, हमारे समाज में एक से एक लोग दूसरे लोगों को पहचानना बंद कर दिए। एक एक बित्ता जमीन के लिए लोग आपस में लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, भाई भाई को नहीं पहचान रहा है। और इस प्रकार हमारा देश, जो सतयुग से भरा हुआ देश था, रामराज से भरा हुआ देश था, ज्ञानियों का देश था, आज भी ज्ञानियों का देश है, सतयुग का देश है, सब कुछ है। हमारे देश में कोई कमी नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कमी है तो हमारे देशवासियों के लोगों में जो विचारधारा है वो आज की आधुनिक विचारधारा में भ्रष्टाचार
आधुनिक विचारधारा में लूट फरेब, आधुनिक भ्रष्टाचार, भाषा आधुनिक के समय में बहुत तरह के लोभ लालच हमारे बीच आ गया है, जिसे हम लोग आज कह रहे हैं कल की अवतार। 21वीं सदी में कल की अवतार आएंगी और विश्व को सुधारने का। अरे भाई, कल की अवतार है क्या? कल की अवतार कुछ है नहीं। कल की अवतार का अर्थ है यहाँ पर हमारे जो समाज में भ्रष्टाचार, हमारे समाज में अत्याचार, हमारे समाज में लूट फरेब, ये लंद फंद जो हमारे समाज में हो रहा है, ये कल की अवतार का एक स्वरूप है। इन स्वरूप को अगर हटा दिया जाए तो ये कल की अवतार, ये कलयुग जो है ये हट जाएगा और भूतयुग के नाम से, राम राज के नाम से पुनः हमारा देश जैसा था वैसा पुनः हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? हम और आप अगर चाहें, हम और आप अगर चाहे पूरे विश्व को, हम और आप चाहे, हम और आप का अर्थ है सब लोग, चाहे विचारधारा को बदल करके पूरे विश्व के लोगों को, ठीक है, जन कल्याण के माध्यम से, इंसानियत के माध्यम से, लोभ लालच को छोड़ करके, धन दौलत को अपने से परे रख करके, अगर हम सभी विश्व के हर एक आदमी संसाधनों का उचित मात्रा में इस्तेमाल करते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हमारा विश्व एक पुराने हजारों साल वाली विश्व बनने में देर नहीं लगेगी। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने इस वाणी को विराम देता हूँ और इस वाणी को विराम देते हुए मैं अंतिम में अपने चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि दोस्तों देखिए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए और अंत में थोड़ा सा यूट्यूब में जा करके JPTone@123 लिख करके थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। यही आपसे उम्मीद है, बाद बाकी कोई दिक्कत किसी को किसी से मुझे नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।